अनंत अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर श्री कृष्ण भगवान को भी अपने वश में करने की जो सामर्थ्य रखती हैं, उन परम आह्लादनी सच्चिदानंदमयी परब्रह्म स्वरूपिणी वृंदावनेश्वरी रास रासेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिभुवनाधीश्वरी श्री किशोरी जी, श्री राधिका जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणिमात करते हुए उनके मंगलमय प्राकट्य महोत्सव की सबको खूब खूब बधाई हो। बोलो श्री राधा रानी की जय। तो राधाष्टमी के पावन पर्व पे हम किस विधि से श्री किशोरी जी के कृपा भाजन बन सकते हैं, क्या करें कि हमें श्री राधा रानी जी के चरणारविंदों के मकरंद का कुछ रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हम ऐसा क्या करें कि उस दिन हमें युगल दर्शन की प्राप्ति के इसी जन्म में भी अधिकारी बन जाएं। हम क्या करें कि हमारा जन्म का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाए। वह चर्चा आज उनकी कृपा से यथाविधि यथाशक्ति करते हैं, क्योंकि उनका वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, बस अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। श्री राधाष्टमी का पावन पर्व पर सभी भक्तों को व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत की महिमा के बारे में पुराणों में ऐसा कहा गया है कि 1000 एकादशी व्रत विधिवत करने का जो फल है वही राधाष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अब व्रत की विधि अपने आप में बहुत सारगर्भित और विस्तृत है, उसको फिर किसी प्रसंग में सुनेंगे, लेकिन जितना हो सके 10 नियमों का विधिवत पालन करते हुए, अपनी इंद्रियों को सुसंयमित करते हुए, संत सेवा भक्त सेवा इत्यादि करते हुए और भगवान नाम लेते हुए, उनके लीलाओं का चिंतन करते हुए और भक्तमाल अथवा कृष्ण चरित्र श्री किशोरी जी को विशेष रूप से श्रवण कराएं। उनको अपने नाम अपनी लीलाओं के सुन करके भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितना कि उस दिन हम श्री कृष्ण भगवान का नाम अथवा उनकी लीलाओं का अथवा उनके भक्तों का वर्णन भक्तमाल के द्वारा जब उनको सुनाएंगे तो जो उनको प्रसन्नता होगी वो क्या नहीं दे देंगी। वो भावमयी हैं, प्रसन्नता में वो सब कुछ अपना सर्वस्व दे सकती हैं। तो वह करुणामय किशोरी जी को आप अवश्य भक्तमाल सुनाएं उस दिन। और पूजा अर्चना में अपना नित्य काल के नित्य कर्म से निवृत्त होकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के श्री किशोरी जी का अगर कोई विग्रह स्वर्ण में इत्यादि हो, रजत में इत्यादि हो, तो उनको अथवा किसी भी देवी के विग्रह को श्री किशोरी जी का स्वरूप मान करके, क्योंकि वस्तुतः सब शक्ति उन्हीं का स्वरूप है, तो उनका स्वरूप मान करके मंत्र से अथवा भाव से उनको प्रतिष्ठित करके किसी पात्र में कमल के ऊपर उनको विराजित करके, क्योंकि पद्म के ऊपर ही वो प्रादुर्भाव उनका हुआ है, तो कमल के ऊपर उनको विराजित करके और फिर क्रमशः पाद्यम अर्घ आचमन स्नान आदि की विधि से गंगा जल इत्यादि जल चढ़ाएं, सुवासित जल चढ़ाएं, चंदन कर्पूर केसर इत्यादि से मिश्रित जल चढ़ाएं और उसके पश्चात फिर पंचामृत स्नान, भारतीय देसी गाय का शुद्ध दूध दही घी शहद, क्योंकि पवित्रता वाले शब्द हों। वस्तुता केवल वस्तु की महिमा नहीं है कि बस ये चढ़ना है, वस्तु की पवित्रता भी बहुत महत्व रखती है। जितना हो सके प्रयास करें। वैसे तो आज के समय में बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जितना हो जाए प्रयास करने में ही हमारी कृति है, प्रयास करना ही हमारा कर्तव्य है और प्रयास करने में ही हमारे सामर्थ्य है, बस उसके आगे सामर्थ्य नहीं है। तो करें और फिर उनको पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान इत्यादि करा के और वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके सुसज्जित करके कुमकुम रोली चंदन इत्यादि से चर्चित करके पुष्प माल्यार्पण गुलाब के फूल, गुलड़ के फूल, नील कमल के फूल, कमल के माला जो बन जाए वो चढ़ाएं, अर्पण करें, बिलपत्र इत्यादि समीपत्र इत्यादि समर्पित करें, धूप दीप से आरती आदि करके और भोग लगाएं। मखाने की खीर अथवा जो भी है खीर विशेष प्रिय है तो वो अर्पण करें, मीठा पान अनार ये सब अर्पण करें,
क्षमा याचना के रूप में पुष्पांजलि हाथ में लेकर के प्रार्थना करें कि हे माँ, आप बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते इस तरह से भगवान से महाशक्ति से प्रार्थना करते हुए कि हे करुणामयी, कब ऐसा वो दिन आएगा जब निर्माय चारु रुचिरम नवचंद्रकेण, जब भाव में आपका चिंतन करते हुए जुगल स्वरूप के दर्शन करने के भाव से, जुगल स्वरूप के सेवा भाव से, निर्माय चारु रुचिरम, चारु सुंदरम, सुंदर सुंदर पुष्पों का, कुसुमों का चयन करके और मैं उसकी माला पिरोऊंगा। निर्माय चारु रुचिरम नवचंद्रकेण, चंद्रमा की चांदनी में और चंद्र जैसी ही कांति लिए हुए उन श्वेत पुष्प, कुंद पुष्प इत्यादि के पुष्पों का चयन करके माला बनाऊंगा। नवचंद्रकेण गुंजाभिरा रचित हार मुपहारयन्ति, गुंजाभिरा रचित हार मुपहारयन्ति, गुंजा इत्यादि के पुष्पों को उसमें लगा करके एक सुंदर हार बनाएंगे। और निर्माय चारु रुचिरम नवचंद्रकेण गुंजाभिरा रचित हार मुपहारयन्ति। श्री राधिका मई कदापि कृपां करोति, हे राधिका जी, हे किशोरी जी, आप मुझ पर कब कृपा करोगी। ऐसा भाव रखते हुए अपने भाव से तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुता देवी वंदे देवी हरिप्रियां। तप्त कांचन गौरांगी, तपाए हुए स्वर्ण के समान जिनका गौर वर्ण है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधिका जी हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुता देवी, वृषभानु जी की जो सुता हैं, पुत्री हैं, कीर्तिजा हैं। वंदे देवी हरिप्रियां, जो हरि जी की प्रिया हैं, उनका मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसी मंगलमय स्तुति करके, प्रार्थना करके, कुल मिला के अपना भाव रख करके, मंत्रों का प्रयास हम ज़्यादा ना करें, भावों का प्रयास करें। मंत्र तो तारेंगे, लेकिन अच्छी संस्कृत आनी चाहिए, वो तब सब संभव है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर भक्ति चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, बस श्यामा श्याम हमारे हैं, हम उनके हैं, और ये भाव रख करके जो भी उनकी सेवा बन जाए, जैसा वो भाव हमारे स्मरण में ला दें, हमारे चित्त में, हमारे मन में ला दें, वही भाव उनको उनका समझ करके, अपना समझ करके समर्पित करना चाहिए। और फिर मंगलमय कथा कीर्तन इत्यादि के द्वारा संत भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और भी ज़्यादा बढ़िया करना हो, कोई राधाष्टमी का उद्यापन करना हो, क्योंकि हर व्रत का उद्यापन का विधान है, अथवा राधाष्टमी का अगर भव्य रूप से उनको एक महाकिशोरी जी का अर्चना, वंदना, पूजा अर्चना करनी हो, तो कदली का और वंश का, अर्थात केले के खम्भ का और बाँस का 16 हाथ लंबे या 16 बाँसों का एक सुंदर मंडप बनाने का विधान है। और उसमें, उसके बीच में फिर सरतोभद्र मंडल अथवा महाशक्ति की स्वरूपा गौरी तिलक इत्यादि की वेदी बना करके, फिर उनका पूजन अर्चना करके, राधे जी के अष्ट सखियों को वहाँ विराजित करके, और फिर कृष्ण भगवान के भी स्वरूपों को वहाँ विराजित करके, उनके गण इत्यादि का, सखियों का गुण मंजरी और इन सबका वाहन पूजन इत्यादि करते हुए, उनके मध्यस्थ में तो अष्टदलीय या 16 दलीय यंत्र के मध्यस्थ में श्री राधिका जी को स्थापित करके, और फिर उनका विधिवत 1650 3250 से अथवा इससे ज़्यादा उपचारों से पूजन अर्चना करें, अनेकानेक रस से, अनेकानेक तीर्थोदक से उनका अभिषेक अर्चना करें, फिर उसके बाद पूजा अर्चना करें, कथा कीर्तन करें, भगवान के मंगलमय नाम उनको श्रवण कराएं,
फिर तो कहना ही क्या। पूरा दिन सार्थक करें, रात्रि जागरण करें। लीलावती ने गर्ग संगीता में कथा है, और भक्तमाल में भी ये कथा है कि लीलावती ने किस तरह से श्री राधाष्टमी के पावन व्रत के प्रभाव से अपने संचित समस्त अनेकानेक जो पाप थे, जो वैश्यावृत्ति आदि भी उसने की, उन सब पापों से वह मुक्त हो गए। तो इस व्रत की बड़ी भारी महिमा है। और उस राधा रानी की जय।